इस जहां में जीने को एक पहचान मिला, शहीदों की कुर्बानियों के बदौलत हमें आज़ाद हिंदुस्तान मिला, हमें आज़ाद हिंदुस्तान मिला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों को एक कविता सुनाने वाली हूँ और हर बार की तरह इस बार भी यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कविता आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। आसमान की ऊंचाइयों पर परिंदे उड़ते हैं, कि आसमान की ऊंचाइयों पर परिंदे उड़ते हैं। असल में जहां हम मनुष्यों को होना चाहिए कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने का जज्बा रख सके, पर ऐसा नहीं है। तो आसमान की ऊंचाइयों पर आज परिंदे उड़ते हैं और मजहब की लड़ाई तो दरिंदे लड़ते हैं। कि आसमान की ऊंचाइयों पर परिंदे उड़ते हैं और मजहब की लड़ाई तो दरिंदे लड़ते हैं, और हम सभी कहीं ना कहीं एक देशभक्त होने का ढोंग रचा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ज़मीन में दबे हुए उन हीरो से सीखो, ज़मीन में दबे हुए उन हीरो से सीखो, और देशभक्त होना है तो उन वीरों से सीखो। कि ज़मीन में दबे हुए उन हीरो से सीखो और देशभक्त होना है तो उन वीरों से सीखो। हिंदू मुसलमान की गिनती वो नहीं गिनते हैं जो अक्सर लोगों की जान बचाते फिरते हैं, और आज हम केवल पैसे, सोने चांदी में सिमट कर रह गए हैं। पर कभी सोचा उन वीर जवानों की भावनाओं को? तो मेरी आगे की पंक्तियाँ इसी भाव को व्यक्त करती है। क्या सोना क्या चांदी, कि क्या सोना क्या चांदी, उन्होंने तो अपना भूख प्यास ही मिटा दिया। कि क्या सोना क्या चांदी, उन्होंने तो अपना भूख प्यास ही मिटा दिया, और देश की खातिर उन्होंने तो अपना जान भी लुटा दिया। कि क्या सोना क्या चांदी, उन्होंने तो अपना भूख प्यास ही मिटा दिया, और देश की खातिर उन्होंने तो अपना जान भी लुटा दिया। और लोग लड़ते हैं आज भी लड़ाई एक मजहब की, कि लोग लड़ते हैं आज भी लड़ाई एक मजहब की, और सालों पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी की जीत दिला दिया, हमें आज़ादी की जीत दिला दिया। और आज हम सभी कहीं ना कहीं ये कहते फिरते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे धर्म से हमने सीखा है, पर ऐसा नहीं है। तो मेरी दो पंक्तियाँ इसी भाव को समर्पित हैं। धर्म के नाम पर हमने जो कार्य किया है, कि धर्म के नाम पर हमने जो कार्य किया है, न किताबों ने, न गुरुओं ने, न हमारे धर्म ने हमें ये ज्ञान दिया है। कि धर्म के नाम पर हमने जो कार्य किया है, न किताबों ने, न गुरुओं ने, न हमारे धर्म ने हमें ये ज्ञान दिया है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल में हमको सिखाया जाता है कि सभी धर्म एक समान होते हैं और सभी धर्म का हमको सम्मान करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम इस बात से वाकिफ़ भी हैं कि हम ये चीज़ आज नहीं कर पाते। तो आगे की मेरी पंक्तियाँ इसी भाव को समर्पित हैं। स्कूल से मिली शिक्षा का हम सम्मान न कर सके, स्कूल से मिली शिक्षा का हम सम्मान न कर सके, इतना मशगूल हो गए धर्म पर कि खुद का नाम न कर सके। स्कूल से मिली शिक्षा का हम सम्मान न कर सके, इतना मशगूल हो गए धर्म पर कि खुद का नाम न कर सके। और हिंदुस्तानी कहते फिरते हैं हम खुद को, कि हिंदुस्तानी कहते फिरते हैं हम खुद को, पर अपने ही घर को, अपने शहर को हम हिंदुस्तान न कर सके, हम हिंदुस्तान न कर सके। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि धर्म की लड़ाई लड़ना छोड़ हमें आगे बढ़ना होगा। तो मेरी आगे की पंक्तियाँ इसी भाव को समर्पित हैं। मजहब से बनी रेखा को अब हम मिटाते हैं, वो रेखा जो हम लोगों ने मजहब के नाम पे खींच रखा है। तो मजहब की बनी रेखा को अब हम मिटाते हैं, आओ चलो मिलकर अब हम कदम बढ़ाते हैं। मजहब की रेखा को अब हम मिटाते हैं, आओ चलो मिलकर अब हम कदम बढ़ाते हैं। भाईचारे की भावनाओं को पूरे देश में फैलाएंगे, तब जाकर हम भी तो एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे। यूं ही नहीं, कि यूं ही नहीं यहाँ का हर एक बच्चा दिल से हंसता है, यूं ही नहीं यहाँ का हर एक बच्चा दिल से हंसता है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है। और अपने इसी अल्फाजों के साथ मैं अपनी ये कविता समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कविता बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।